अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू लीटेक स्टूडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी 6 कॉमन मिस्टेक्स जो कि बिगिनर ब्लॉगर करते हैं। डोमेन खरीदने से लेकर थीम सिलेक्शन और प्लगइन्स और बाकी सब चीज़ें, उन सब चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा जिसमें जौन जौन सी मिस्टेक्स जो बिगिनर ब्लॉगर कर रहे होते हैं। ज़ाहिर बात है, जो भी शुरू में करता है उसको नॉलेज की थोड़ी सी कमी होती है, जिसकी वजह से उसको बाद में नुकसान उठाना पड़ता है। उसका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, उसको रैंकिंग में इशू आ रहा होता है, पेज इंडेक्सिंग में इशू आ रहा होता है, कीवर्ड की रिसर्च उसने इतनी अच्छी नहीं की होती कभी। तो मैं डोमेन खरीदने से लेकर आर्टिकल राइटिंग तक का जो भी सारा प्रोसीजर है उस सबको डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि कौन कौन सी मिस्टेक्स होती हैं। ठीक है, अगर चैनल पर आप नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो कोई भी आप मिस ना करें। इस चैनल पर ब्लॉगिंग से रिलेटेड हम बात करते रहते हैं, उसके अंदर ब्लॉगिंग की निशेस वगैरह हैं, कुछ कंटेंट राइटिंग टूल्स हैं, तो सब कुछ यहाँ पे आके आप देख सकते हैं। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। इस सबसे पहले जी डोमेन बाय करने के प्रोसीजर के बारे में बात करूंगा। हम जब डोमेन सेलेक्ट कर रहे होते हैं ना, तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारी नीश कौन सी है। ठीक है, नीश सेलेक्ट अगर आपने करनी है वो आप यहाँ पे आके इस वीडियो को देख सकते हैं और नीश अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी। अच्छा, यहाँ पर मैं बात करूँगा, जब हम डोमेन नेम परचेज़ कर रहे होते हैं तो हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कौन कौन से नेम्स हैं जिनको हमने परचेज़ करना है और कौन कौन से नेम्स को हमने परचेज़ नहीं करना। फॉर एग्जांपल, हमने हमेशा डोमेन वो परचेज़ करनी होती है जिसका नाम थोड़ा शॉर्ट हो और उसके अंदर कम से कम वर्ड्स यूज़ हो रहे हो। ठीक है, डोमेन हमने बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करनी होती। मैं आपको एग्जांपल से सिखाता हूँ। यहाँ पे मैं चलता हूँ जी होस्टिंगर पर और मैं चेक करवाता हूँ कि किस तरीके से हमने डोमेन को परचेज़ करना होता है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम अपना डोमेन नेम डिसाइड कर सकते हैं और यहाँ पे हम चेक भी कर सकते हैं कि कौन सी डोमेन अवेलेबल है, कौन सी नहीं है। और यहाँ पे इनका एक एआई टूल है जिसकी मदद से ये हमें सजेशन भी देंगे कि कौन कौन सी डोमेन्स हमें परचेज़ करनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको एक और टूल बताऊंगा जिसकी मदद से हम डोमेन परचेज़ कर सकते हैं। तो गलती ये होती है कि हम डोमेन नेम थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने अपनी नीश रख ली है पेट की। ठीक है, तो पेट की नीश रखते हुए मुझे ये ख्याल रखना होता है कि यार जो भी मैं डोमेन नेम लूँगा तो मैंने सिर्फ ये नहीं लेना कि मैं किसी कैट से रिलेटेड ले लूँ या कैट की किसी ब्रीड के नाम से डोमेन नेम ले लूँ। बाद में मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं किसी और कैट को कवर कर लूँ या मैं किसी रैबिट को कवर कर लूँ या मैं डॉग को कवर कर लूँ, तो वो फिर मुश्किल हो जाता है मुझे। तो इसलिए जब डोमेन नेम ले रहे होते हैं थोड़ा सा वाइड डोमेन नेम लिया करें ताकि बाद में आपको स्विच करना हो कोई मसला ना हो और आप थोड़ा सा वाइड चल सकें उस डोमेन के अंदर। तो यहाँ पर मैं डोमेन में चलता हूँ, यहाँ आपको बताता हूँ कि किस तरीके से एआई टूल का हम यूज़ करके डोमेन अपनी परचेज़ करवा सकते हैं। यहाँ पे जनरेट डोमेन यूजिंग एआई, यहाँ पे मैं इसको बता सकता हूँ कि मैंने कौन सी नीश यूज़ करनी है और फिर मुझे ये रिजल्ट में कुछ डोमेन सजेस्ट कर सकता है। ये टूल भी अच्छा है, लेकिन इसके अलावा एक और टूल भी मैं आपको इसके बाद बताऊंगा जहाँ से आप फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी डोमेन नेम इजीली परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको बताता हूँ कि मैंने एक पेट की नीश रखनी है, तो मुझे कुछ सजेस्ट करें। मैंने इस पे जनरेट करवा रही है कि मैंने कैट और डॉग से रिलेटेड मैंने पेट सेट करनी है। अभी देखो मुझे कुछ यहाँ पे जनरेट करके दे देगा नेम, और मुझे ये चूज़ करना है कि थोड़ा सा वो नेम छोटा भी हो और वो नीश बिल्कुल स्पेसिफिक भी ना हो जाए। तो ये चीज़ें मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन मैं इससे बेहतर सजेस्ट आपको एक और टूल करूँगा जो कि आता है जी नेम मैश के नाम से। नेम मैश आप गूगल पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको भाई ये बेस्ट जनरेटर है। कोई भी आपने डोमेन नेम जनरेट करवाना है तो ये आपको डोमेन नेम यहाँ पे जनरेट करके देगा, .com के, .net के, .org के, और मोस्टली अवेलेबल होते भी हैं। तो यहाँ पर मैं इसको बताऊंगा कि मैंने कवर करना है जी कैट को। तो देखते हैं मुझे क्या ये डोमेन नेम देता है। तो नीचे आते हैं, यहाँ पे दूसरे डोमेन नेम भी हैं। ठीक है, लेकिन हमने .com को प्रेफर करना है। एक गलती ये भी होती है कि हम .com को प्रेफर नहीं करते, हम .co और .uk दूसरी कंट्रीज़ की डोमेन ले लेते हैं, .tech की ले लेते हैं, लेकिन .com की डोमेन की ज़्यादा पावर है और गूगल प्रेफर करता है कि .com की डोमेन ली जाए। अगर आपको मेरे पे नहीं यकीन तो मैं आपको यहाँ पे सर्च करके दिखा देता हूँ। दिस डोमेन इज़ मोर फेवर्ड फॉर एडसेंस अप्रूवल। इस डोमेन TLD, इसको TLD बोलते हैं। तो ये देखें जी, .com, .org, .net, ये तीन डोमेन जो है ना सबसे ज़्यादा फेवरेट दी जाती है जिनको एडसेंस अप्रूवल के लिए। ये मैं नहीं कह रहा कि बाकी पे अप्रूवल नहीं मिलते, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये ज़्यादा अच्छी डोमेन होती है, इनकी रैंकिंग भी ज़्यादा ज़्यादा बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू दूसरी .tech और .store। इस तरह की जो डोमेन्स होती हैं उसकी रैंकिंग भी थोड़ी सी नीचे रहती है। तो आपको यहाँ पे डोमेन नेम एक जनरेट करके देता हूँ मैं कैट से, मैंने इसको बोला है। अब देखो ये वाली जो डोमेन्स है ना ये किसी काम की नहीं है। आप नीचे आ जाना है, यहाँ पे यहाँ से आप कुछ डोमेन नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये कैट किंडल और जिला कैट, इनसाइडर कैट, पीडिया कैट, ये देखो ये अच्छी डोमेन है। ठीक है,
यहाँ से आप डोमेन चूज़ कर सकते हो, उसके बाद यहाँ से डोमेन चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़े से मिक्स वर्ड्स यूज़ हुए हैं, लेकिन डोमेन आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली मिस्टेक ये थी कि डोमेन नेम आपने ज़्यादा वाइड नहीं लेना, मतलब कि उसके आए वर्ड्स बहुत ज़्यादा ना हो, 3 से 4 वर्ड्स ना हो। और दूसरा ये है कि वो कम से कम आपको बाउंड करे कि आप एक छोटी नीश में जाएँ, आप बाद में नीश को बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि मैंने किसी कैट की ब्रीड की डोमेन नहीं लेनी, कैट के नाम के साथ डोमेन ले लूँगा ताकि मैं किसी भी कैट की ब्रीड की बात कर सकूँ, किसी भी कैट के फूड की, टॉय की बात कर सकूँ, ठीक है। थोड़ा सा वाइड रख के चलूँगा मैं। चलते हैं अपनी दूसरी मिस्टेक की तरफ जो कि बिगिनर ब्लॉगर करते हैं, वो होती है थीम सिलेक्शन की तरफ। जो बिगिनर ब्लॉगर होता है ना, वो सोच रहा होता है कि थीम जो है मेरा बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, उसकी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी हो और बड़ा मज़ेदार सा थीम लगे, होम पेज बहुत बेहतरीन हो। तो मैं आपके लिए एक बात बताना चाहता हूँ कि जो होम पेज होता है ना, उसको डिज़ाइन करने की इतनी खास ज़रूरत नहीं होती। अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं ना, तो आपके जहन में रखना है कि यार जो भी आपको ट्रैफिक मिल रही है वो होम पेज पे नहीं मिल रही मेरे भाई। जो भी आपका कीवर्ड होता है, जो भी रैंक कर रहा होता है, वो होम पेज पे थोड़ी जा रहा होता है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कैन कैट ईट एप्पल्स, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया। अब यहाँ पे देखो जो ये सारा कुछ आ रहा है, ये रोवर के होम पेज पे थोड़ी जा रहा है मुझे, या फिर ये वाला जो एनिमल ट्रस्ट है इसके होम पेज पे थोड़ी जा रहा है, ये उस आर्टिकल के ऊपर जा रहा है। तो ये वाला जो जाएगा ना, ये एक आर्टिकल होगा, ठीक है। तो आर्टिकल आपका अच्छा लिखना होना चाहिए, आपकी सारी जान आर्टिकल में होती है। तो आर्टिकल आपका इस तरीके से अच्छा लिखा होना चाहिए, उसके सारी चीज़ें हो, पिक्चर्स हो, बुलेट्स हो, ना कि आप होम पेज डेवलपमेंट में लगे रहें लेकिन वहाँ पे कुछ भी आपको बेनिफिट नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि 99% ट्रैफिक आपकी सारी जाती ही आर्टिकल्स के ऊपर है। होम पेज पे तो कोई कोई आएगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे चला जाऊँगा, यार ये मैंने रोवर पे जाना है, ठीक है, तो ये मैंने डॉग टाइम या डॉग पीपल जो भी है इस पे मैं आ जाऊँगा, या अब इसका होम पेज है। होम पेज क्या है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ सारे आर्टिकल्स नज़र आ रहे हैं। होम पेज डेवलपमेंट की तरफ इतना ध्यान नहीं देना होता है। दूसरा ये कि जो भी थीम आपने सेलेक्ट करनी है वो बिल्कुल लाइट स्पीड होनी चाहिए, उसकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपके सामने आप लिख कर दिखाता हूँ कि टॉप लाइट स्पीड थीम्स फॉर ब्लॉगिंग। ये आपके सामने कुछ थीम्स आ गए हैं, आप इसमें से कुछ सिलेक्ट कर सकते हो। मैं जो रिकमेंड करूँगा आपको, जनरेट प्रेस करूँगा, बिल्कुल लाइट स्पीड थीम है। होम पेज इसका इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आपका जो ब्लॉग है ना, अब वहाँ पे स्पीड होनी चाहिए, उसके लोड होने की स्पीड होनी चाहिए जो कि जनरेट प्रेस में मिलती है आपको। उसके अलावा विस्टेरिया है, विस्टेरिया भी देख सकते हैं आप, विस्टेरिया थीम। उसके अलावा हिट मैग है, ठीक है। ये 3-4 थीम्स हैं बस, इससे ज़्यादा थीम्स आपने कोई भी चूज़ नहीं करने होते। आप लग जाते हैं जी थीम की डिज़ाइनिंग के ऊपर, वो चीज़ आपने नहीं करनी होती है। इसको बिल्कुल सिंपल रखें, विस्टेरिया थीम, ये चेक कर लेते हैं। तो ये है जी विस्टेरिया थीम, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से थीम है। ऊपर लोगो आता है, यहाँ पे बार आती है और नीचे सारे आर्टिकल्स हैं, और यहाँ पे रीसेंट पोस्ट, रीसेंट आर्टिकल, जो भी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं बनाते हुए वेबसाइट, ठीक है। वो अगर आपने सीखना होगा तो आपको मैं ज़रूर सिखा दूंगा कि आपने किस तरीके से एक वेबसाइट को डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन करते हुए आपने ये चीज़ें रखनी होती हैं, आपने अपने आर्टिकल्स को सामने होम पेज पर दिखाना है, और आर्टिकल आपको किस तरीके से खुले, वहाँ पे कौन कौन से प्लगइन्स होने चाहिए, वो सारी चीज़ें कवर हो सकती हैं। आप कमेंट कर दें, आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों पर भी हम चलेंगे, ठीक है। थीम सिलेक्शन आपने अच्छी करनी होती है, लाइट स्पीड थीम होना चाहिए आपका। दूसरा जो थीम है वो है जी हिट मैग। ये भी आप देख लें ये किस तरीके का थीम है, ये भी बड़ा लाइट स्पीड सा थीम है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं अपनी ब्लॉगिंग के लिए, ठीक है। तो मैंने आपके साथ 3 चीज़ें डिस्कस कर ली अब तक। पहली, डोमेन नेम को आपने ज़्यादा वाइड नहीं करना होता। दूसरा, आपने अपनी थीम सिलेक्शन को अच्छा रखना होता है। तीसरा, आपने होम पेज को ज़्यादा डिज़ाइन नहीं करना, होम पेज पर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, ठीक है। ये हिट मैग का थीम है, ये भी अच्छा है, ये मैं आपको प्रीव्यू करवा देता हूँ। ये थीम देख लें, अभी यहाँ पे कुछ लगा नहीं हुआ, लेकिन ये इस तरीके से थीम होता है। यहाँ पे आपके ब्लॉग में चले जाते हैं, आपके सारे ब्लॉग शो करेंगे, सर्च वगैरह, यहाँ पे पॉपुलर कमेंट्स, टैग्स। ये थीम भी अच्छा है, विस्टेरिया, जनरेट प्रेस या हिट मैग, ये 3 थीम्स ले लो। इसके अलावा बाकी थीम्स की तरफ ना आ जाओ तो ज़्यादा फैंसी हैं, ज़्यादा लोड होने में टाइम लगता है। आपका जो लोडिंग टाइम है ना, वो 2 से 3 सेकंड के दरमियान होना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए आपको चाहिए आपकी होस्टिंग भी अच्छी, और होस्टिंग जो रिकमेंड मैं करूँगा वो होस्टिंगर की करूँगा, क्योंकि मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ होस्टिंगर की होस्टिंग। और आप भी होस्टिंगर की होस्टिंग ही यूज़ करें। अगर आप बिजनेस प्लान ले सकते हैं वो लें, और कम से कम 1 साल का तो लें, क्योंकि 1 महीने में आपको नुकसान है, उसमें 1 महीने में कोई डिस्काउंट नहीं आपको मिलने वाला। तो चलते हैं जी फोर्थ मिस्टेक की तरफ। उसके लिए मैं आपको लेके जाऊँगा अपने डैशबोर्ड के ऊपर। तो यहाँ पे जी वर्डप्रेस का पैनल मैंने अपना खोल लिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें राइट साइड पे सारा कुछ शो कर रहा है, लेकिन बात यह है कि जब आपकी वेबसाइट जब बनती है तो आपने क्या करना होता है, थीम इंस्टॉल करके आपको इस तरह का पैनल नज़र आएगा, ठीक है। ये वर्डप्रेस का पैनल है, लेकिन राइट साइड पे आपको देखें, आपने आना है यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर, और सेटिंग्स में आ जाना परमालिंक्स के अंदर। अब परमालिंक्स क्या होते हैं जी, परमालिंक्स क्या होता है जी, ये देखें, ये क्या है, ये परमालिंक है। जो लिंक होता है ना इसका यूआरएल, इसको यूआरएल बोलते हैं। ये लिंक भी होता है, इसको यूआरएल भी बोलते हैं, इसको परमालिंक भी बोलते हैं। ये परमालिंक जो है ना, आपका टॉपिक के साथ बना होना चाहिए, मतलब कि जो आपका कीवर्ड है, जो आपका
ब्लॉग का टॉपिक है उसके रिलेटेड आपका परमालिंक बना होना चाहिए, ना कि आरा तिरछा कुछ लिखा हो, कुछ नंबर्स लिखे हो, कोडिंग शोडिंग लिखी हुई हो, वो भाई रैंक होने में मसला करती है। आप देखोगे कोई भी, ये देखो ये वाला ब्लॉग देख लो, इसका मैं कोई भी ब्लॉग खोलूंगा, इसका परमालिंक अब आपने देखना है, ब्लॉग लिखा है, ब्लॉग कैटेगरी है इसकी, इसके आगे लिखा जी टीच डॉग ले डाउन, कि इस तरीके से डॉग को सिखाना कि वो लेट जाए, ठीक है। जो भी ये ब्लॉग है, मैं ब्लॉग पे नहीं जा रहा, लेकिन आपको परमालिंक दिखा रहा हूँ। परमालिंक आपने इस तरीके से, जो पोस्ट का टाइटल है या पोस्ट से रेलेवेंट होता है, कीवर्ड रेलेवेंट आपने चूज़ करना होता है, ठीक है। यहाँ पे आपने जब परमालिंक में आना है ना, यहाँ पे आपने आना है सेटिंग में, आपने जाना है परमालिंक्स में। परमालिंक्स में परमालिंक से कुछ टाइप्स आपको नज़र आ रही होंगी, यहाँ पे आपका कुछ और सिलेक्ट हुआ होगा जब आपकी वेबसाइट बनती है, लेकिन आपने इसको अपने पोस्ट नेम पे सेट करना होता है। पोस्ट नेम पे सेट करना बहुत ज़रूरी है। जो आपका पोस्ट का टाइटल है वही आपका परमालिंक होगा। उसको थोड़ा बहुत एडिट करना हो तो कर लो, लेकिन कीवर्ड उसके अंदर आ जाते हैं आपके सारे। इस वजह से पोस्ट नेम वाला ही आपने चूज़ करना है। उसके बाद जहाँ पे नीचे आके आप यहाँ पे सेव चेंजेस कर दें, उसके बाद आपका परमालिंक सेट हो जाएगा। फिफ्थ मिस्टेक होती है आपके गूगल एनालिटिक्स की। बहुत ज़्यादा लोग अपना सारा कुछ सेटअप कर लेते हैं, लोग प्लगइन सारे लगा लिए, सारा कुछ कर लिया, परमालिंक भी सेट कर लिए, लेकिन अपना गूगल एनालिटिक्स को कंबाइन ही नहीं किया। आपको दिखाता हूँ, ये अब आपको लाइव में अपने वेबसाइट के रिजल्ट्स भी दिखा देता हूँ, और आपको दिखाता हूँ कि इस तरीके से एक साइट किट आपके साथ अटैच हो जाती है। अब साइट किट अटैच करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? साइट किट अटैच करने के लिए आपको प्लगइन चाहिए होता है, साइट किट के नाम से आता है प्लगइन, उसे आप सर्च कर सकते हैं। मैं आपको प्लगइन यहाँ पे दिखा देता हूँ। इंस्टॉल प्लगइन में मैं जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ, साइट किट के नाम से आता है। यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ जी साइट, तो ये प्लगइन है जी साइट किट बाय गूगल, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। इससे क्या होता है, आप इसकी सेटिंग जब करेंगे ना, तो आपकी वेबसाइट अटैच हो जाएगी आपके गूगल अकाउंट के साथ। उसके बाद जो भी उसका ग्राफ चल रहा होगा ऊपर नीचे, इस तरीके से आपको एक सर्च कंसोल मिल जाता है, ठीक है। जो ग्राफ आपका चल रहा होगा आपको सारा कुछ नज़र आ रहा होगा, कितने क्लिक्स हैं, कितने इंप्रेशन है। ये मैं अपनी एक वेबसाइट आपको वैसे शो करवा रहा हूँ, इसके रिजल्ट्स आपको शो करवा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने इस तरीके से अपना साइट किट को अटैच कर लेना है। उसके बाद आप अपना मैयर कर सकते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल आपके बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से इंप्रेशन आ रहा है, कौन कौन सी कंट्रीज हैं। ऑलराइट, तो 6 मिस्टेक जो हमने डिस्कस करनी है वो है जी कीवर्ड रिसर्चिंग से रिलेटेड। अब मैंने ये देखा है वेबसाइट रिव्यू सीरीज़ के अंदर भी, आप देखेंगे, अब बेशक जाके वो देख लें, वेबसाइट रिव्यू सीरीज़ यहाँ पे है। यहाँ पे मिस्टेक क्या है भाई? मिस्टेक आप सबकी यही है कि आप लोग अपनी कीवर्ड रिसर्चिंग कर नहीं रहे हैं और सिर्फ आर्टिकल लिखना शुरू कर दिए हैं। देखा देखी में किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, बस आर्टिकल लिख दो। आर्टिकल चाहे एआई जनरेटेड भी आप लोगों ने लिखे हुए हैं, एआई जनरेटेड करो। मैं तो खुद कहता हूँ भाई एआई से फ़ायदा उठाओ, एआई आपकी हेल्प के लिए है, लेकिन उसको बाईपास करना भी सीखें। एआई को बाईपास करें, लेकिन पहली बात तो ये ना कि कीवर्ड रिसर्चिंग क्या है भाई? कीवर्ड रिसर्चिंग अगर आपकी है नहीं, तो आप किस तरीके से कह सकते हैं कि आपका आर्टिकल रैंक करेगा? आर्टिकल रैंक करने के लिए आपके पास कुछ सेट ऑफ कीवर्ड्स होते हैं, उसके ऊपर आप अपना आर्टिकल लिखते हैं, कीवर्ड को आर्टिकल के अंदर सेट करते हैं, उसकी डेंसिटी को 2% तक लेके जाते हैं, उसके बाद एक आर्टिकल पूरा रेडी होता है। तो कीवर्ड रिसर्चिंग के लिए मैं आपके सामने एक टूल आपको बता देता हूँ, जो कि एचरएफ है। एचरएफ का फ्री कीवर्ड जनरेटर है ये। रिजल्ट्स इसके थोड़े से आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन 70 to 80% आपको रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है। अगर आपको नज़र आ रहा है वॉल्यूम 800, 1000, 1200 है, तो अगर थोड़ा सा इससे आगे पीछे भी होगा तो क्या फ़र्क पड़ता है यार, 1000 के आसपास वॉल्यूम बन रहा है ना, तो आप काम करना शुरू करो। पहले बिगिनर जो है ना, कम से कम 1000 वॉल्यूम पे काम करना शुरू कर दे। अब मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, कीवर्ड रिसर्चिंग भी आपकी इसी में कवर हो जाएगी। अब मैं कैट की ही बात कर रहा था या डॉग की बात कर रहा था, तो मैं उसी के रिलेटेड कर ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कैन कैट, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे कैन कैट के हवाले से। अब देखते हैं कि वो क्या रिजल्ट्स आपके सामने आते हैं, और मैं कौन कौन से कीवर्ड्स को यूज़ करूँगा और उनके ऊपर अपना आर्टिकल जनरेट करवाऊँगा। अभी देखो, कैन कैट पी मेक यू सिक, या कैन कैरेंट गेट यू हाई, और कैन कैट ईट चीज़। देखो ये वाला एक कीवर्ड है, इसकी 600 है, 600 वॉल्यूम है। 600 वॉल्यूम है, आप चलो आप कर सकते हो, 600 वॉल्यूम वाला भी कर लो, 700, 800 शुरुआत आप यहाँ से ले लो, कोई मसला नहीं है। बाकी इसके ऊपर 2000, 4000, 5000 पे भी जाओ, लेकिन शुरू आप यहाँ से कर सकते हो। ये नहीं कि आपने किया ही कुछ नहीं है रिसर्च और आप लिखना शुरू कर दो। क्वेश्चंस में मैं आ गया हूँ, जहाँ देखो कितने अच्छे अच्छे आर्टिकल आपको मिल गए हैं, ठीक है। लिखा हुआ है हाउ लॉन्ग कैन अ कैट गो विदाउट वाटर। ये एक बेहतरीन रिजल्ट है। आप देख लो कि 4.1 का वॉल्यूम आ गया और के डी 04 है। मतलब आप इसके ऊपर गूगल के पास कितने रिजल्ट्स होंगे? 5, 6, 7, 8, 10, 12, बस 10, 12 से ऊपर रिजल्ट नहीं होने लगे गूगल के पास इसके। अगर आप चाहो तो इसे मैं लाइव सर्च भी आपको करवा सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं सर्च कर लेता हूँ। अब देखना कि गूगल के पास रिजल्ट क्या है इसके। देखो ये पहला जो पेज है ये, ठीक है। उसके बाद कोरा आ गया, पहले पेज पे ही कोरा आ गया। कोरा कोरा का मतलब है कि इसके पास रिजल्ट ही नहीं है भाई।
गूगल के पास इसके पूरे रिजल्ट नहीं है, क्योंकि कोरा रैंक नहीं होता। जब आप अपनी आर्टिकल राइटिंग करते हैं तो आप कोरा से ऊपर आ सकते हैं, ठीक है। तो कोरा का मतलब है कि गूगल के पास रिजल्ट्स पूरे नहीं है और आप यहाँ पे इनके ऊपर कोरा के ऊपर रैंक कर सकते हो। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि 8-10 रिजल्ट है, सुपर रिजल्ट नहीं है गूगल के पास। और वॉल्यूम देख लो भाई, 4100 का वॉल्यूम है। अगर आप पहले पेज पे आ जाते हो तो आपको ज़्यादा नहीं तो कम से कम 300-400 ट्रैफिक तो मिलेगी ना। ये सिर्फ एक आर्टिकल की बात हो रही है, और अगर इस तरह के आपने 10, 12, 15 आर्टिकल कवर किए हो तो आपकी वेबसाइट का ग्राफ कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है और आपकी एडसेंस की अर्निंग कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। तो अपनी कीवर्ड सर्चिंग को बेहतर करें और इस तरीके से अपनी सर्चिंग किया करें। एचरएफ का फ्री टूल यूज़ करके बता रहा हूँ, सैमरश नहीं अभी मैंने यूज़ किया। सैमरश पे ज़्यादा अच्छे एक्यूरेट रिजल्ट है, लेकिन मुझे पता है कि सैमरश कई लोगों के पास नहीं होगा, इसलिए मैंने फ्री वाला टूल यहाँ पे यूज़ किया। यस, तो ये थी कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो कि लोग कर रहे होते हैं। कीवर्ड सर्चिंग नहीं करते, डोमेन नहीं सही तरह से देखते, थीम नहीं सही तरह बनाते, होम पेज पे टाइम ज़ाया करते हैं, परमालिंक्स नहीं सेट करते, गूगल एनालिटिक्स नहीं सेट करते। तो ये चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट स्टेप होता है ना, वेबसाइट डिज़ाइन के बाद, परमालिंक सेट करने के बाद, उसके बाद अगला स्टेप होता है आपका ब्लॉग राइटिंग का। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ब्लॉग राइटिंग पे होगी कि ब्लॉग राइटिंग हमने किस तरीके से करनी है और उसमें कौन कौन सी मिस्टेक्स लोग करते हैं और कौन कौन सी मिस्टेक्स आप सबने अवॉइड करनी है। इसके अलावा ब्लॉगिंग शुरू करने से पहले एक कॉमन क्वेश्चन सबके जहन में होता है, इन सब मिस्टेक से पहले एक मिस्टेक जो लोग कर रहे होते हैं, अपनी नीश का डिसीजन सही नहीं लेते। तो नीश का डिसीजन सही लेने के लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई हुई है। आप चाहें तो इस वीडियो को आके यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने बताया कि किस तरीके से हम 10 मिनट्स के अंदर एक पूरी नीश की रिसर्च कर सकते हैं। आपको 10 से 15 मिनट के अंदर समझ आ जाएगी कि कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जो कि एडसेंस से अर्निंग कर रही हैं, उनके पास ट्रैफिक कितनी कितनी है, उसके मुताबिक आप अपनी नीश रिसर्चिंग को बेहतर कर सकते हैं और अपने लिए एक बेहतर नीश ढूंढ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।